जीतिया व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गुरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनको उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे संप्रण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमतवाहन गर्दभ के बुद्धिमान और राजा थे। जिमतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्हें अपने भाइयों को अपने राज्य के सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने इसे बताया कि वह सांप नाग वंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गुरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गुरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाता है। तब गुरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गुरुड़ जिमतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है और मानता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत मनाया जाता है। जीतिया व्रत की दूसरी कथा। जीतिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवितिका पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का व्रत रखा जाने लगा। सभी माताओं बहनों को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।